हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारतीय संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी 13। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। संविधान के प्रारूप पर बहस हुए 114 दिन। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ पूर्वी बंगाल से। झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय है क्रमशः निर्वाचन तथा आयात उपबंध। प्रथम लिखित संविधान दिया अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का एक संघ। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है संसद को। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में। संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश है अमेरिका 1787 में। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस व एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। जहां 299 लोगों ने मिलकर संविधान का निर्माण किया, वहीं बाबा साहेब अंबेडकर को ही संविधान का जनक क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या तथ्य है, क्या कारण है, आइए इसके बारे में भी हम थोड़ा समझते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति का काम संविधान का मसौदा तैयार करना था। उन्होंने संविधान सभा के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को तैयार किया। वे संविधान सभा में एक प्रभावशाली वक्ता भी थे। उन्होंने संविधान की व्याख्या करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विषय में संबंधित अनुच्छेदों पर बहस के दौरान अपना नज़रिया रखा। उन्होंने संविधान की संपादकीय जिम्मेदारी भी मुख्य तौर पर उठाई। वे दलितों और वंचितों के लिए प्रेरणा थे। वे एक प्रमुख न्यायविद, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ भी थे। भारत रत्न अंबेडकर पूरा जीवन संघर्ष करते रहे। भेदभाव का सामना करते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए और स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए संविधान निर्माण में अतुल्य भूमिका भी निभाई। बाबा साहेब ने पिछड़े और कमज़ोर वर्ग के अधिकारों के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगा को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। झंडा दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय है 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन। संविधान सभा में कुल अधिवेशन हुए 11।
कुल अवधि 165 दिन थी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया या अंगीकृत किया गया या अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे 299। स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें थी 562। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में, जिसमें सदस्यों की संख्या थी 207। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में ली। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वीएन राव। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था वीएन राव ने, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान का नामकरण भारत के संविधान के रूप में किया गया है अनुच्छेद 393 में। भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक एवं संघात्मक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। भारत का संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है के.सी. वियर ने।